नमस्कार, स्वागत है आपका वीके न्यूज में। किसान आंदोलन के नाम पर अब कुछ और ही खिचड़ी पकते हुए नजर आ रही है। जहां पहले खालिस्तानी समर्थकों ने इस खिचड़ी में अपनी दाल गलाई, उसके बाद यूनाइटेड अगेंस्ट हेट संगठन ने इसमें तड़का लगाया और अब घी डालने का काम बाकी के संगठन कर रहे हैं। वही इस्लामी संगठन है जिस पर दिल्ली में हुए हिंदू विरोधी दंगों में शामिल होने के भी आरोप हैं। इस संगठन ने किसान आंदोलनकारियों को भोजन व अन्य चीजें पहुंचाने का जिम्मा उठा रखा है। इस संगठन की पूरी कोशिश है कि आंदोलनकारियों को लंबे समय तक रोका जाए और उनका समर्थन करके अपना भी फायदा ढूंढ सके। और अब इस आंदोलन के नाम पर हर छोटी पार्टी अपनी रोटियां सेकने से मतलब रख रही है। आंदोलन की आग को भड़काने के लिए अब तमाम तरह की साजिशें हो रही है। पूरी कोशिश है कि इस शांतिपूर्ण आंदोलन को भड़काया जाए। अब केजरीवाल सरकार भी समर्थन दे चुकी है, जिसके बाद इस आंदोलन को और हवा मिल गई। रही सही कसर कट्टरपंथी मुस्लिम भी पूरा कर रहे हैं। इस आंदोलन में एक तस्वीर भी बड़ी वायरल हो रही थी, जिसमें दावा किया जा रहा था कि कुछ इस्लामिक कट्टरपंथी अपना चेहरा बदलकर इस आंदोलन में शामिल हो गए हैं। सर पर पगड़ी बांधकर कुछ इस्लामिक कट्टरपंथी पूरी कोशिश में लगे हैं कि अपने मकसद को भी पूरा कर सके। अब ये आंदोलन किसानों का कम और खिचड़ी आंदोलन बनते हुए ज्यादा नजर आ रहा है। इस खिचड़ी आंदोलन में अब पीएफआई भी कूद पड़ी है। ठीक वैसे ही जैसे रात के समय में एक लोमड़ी रोती है तो जंगल की बाकी लोमड़ियां भी सुर से सुर मिलाते हुए विलाप करने लगते हैं और पूरी रात रोने के बाद अगली सुबह तितर बितर हो जाती है। वैसे ही इस आंदोलन में किसानों की मदद कम और पीठ पीछे छुरा घोंपने की तैयारी ज्यादा हो रही है। दरअसल कट्टरपंथी इस्लामी संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया ने मोदी सरकार के 3 कृषि कानूनों को पारित करने का विरोध करते हुए किसान आंदोलन को अपना समर्थन दिया है। कट्टरपंथी इस्लामी संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के ऊपर देश के विभिन्न हिस्सों में दंगों और हिंसा को उकसाने के लिए आरोप लगते रहे हैं और अब इन्होंने किसानों के विरोध को अपना समर्थन दिया और प्रदर्शनकारियों को संविधान के संरक्षण के लिए संघर्ष करने के लिए कहा। पीएफआई ने ट्विटर पर एक वीडियो पोस्ट किया जिसमें लोगों से मोदी सरकार द्वारा फांसीवादी कानूनों के खिलाफ एकजुट होने के लिए कहा गया है। तो सवाल ये कि क्या पीएफआई, यूएएच और खालिस्तानी इस संघर्ष को खूनी संघर्ष में बदलने की साजिश रच रहे हैं? किसान आंदोलन की एक वीडियो भी खूब वायरल हो रही है जिसमें कथित तौर पर किसान के भेष में छुपे खालिस्तानी समर्थक ने कहा था कि इंदिरा को ठोका है, मोदी को भी ठोक देंगे। और इस बयान के बाद यूएएच और पीएफआई ने अपना समर्थन अब किसानों को दिया है, वो भी उस वक्त जब खालिस्तानी समर्थक भिंडरावाला की फोटो लेकर सड़कों पर उतरे हैं। तो क्या ये आंदोलन पूरी तरह से एक साजिश है और दिल्ली की आबोहवा फिर से बिगाड़ने की कहानी लिखी जा रही है? क्या पीएफआई किसानों के नाम पर नया शाहीन बाग बनाने की सोच रही है? पीएफआई का इतिहास हिंसा फैलाने के मामले में काफी काला रहा है। इससे पहले सीएए के मद्देनजर हिंदू विरोधी दिल्ली दंगों और देश भर में हिंसा की जांच के दौरान पीएफआई की भूमिका संदिग्ध रही और पीएफआई के कई सदस्यों को दंगों में शामिल होने के लिए गिरफ्तार भी किया गया। यहाँ तक कि यूपी पुलिस ने राज्य में व्यापक हिंसा के बाद पीएफआई पर प्रतिबंध लगाने की वकालत की थी। सिर्फ उत्तर प्रदेश में नहीं, पीएफआई का हाथ बेंगलुरु दंगों में भी रहा। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने पूर्वी बेंगलुरु की सड़कों पर हिंसा को भड़काने के लिए कथित तौर पर भीड़ को उकसाने के लिए एसडीपीआई नेता मोजामिल पाशा को नामित किया था। हाथरस घटना में भी पीएफआई का नाम जुड़ा और अब किसान आंदोलन में समर्थन देकर पीएफआई क्या करने की सोच रही है? क्या आंदोलन के नाम पर फिर से दंगा करने की साजिश रची जा रही है? क्या किसानों के नाम पर राजनीति कर पीएफआई और अन्य मुस्लिम संगठन कुछ बड़ा करने की प्लानिंग कर रहे हैं या फिर इस आंदोलन का रुख मोड़कर पीएफआई नया शाहीन बाग बनाने की सोच रही है?